अफगान तालिबान की बिला इस्तेमाल फायरिंग, पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। 200 से जायद दहशतगर्द हलाक, सैकड़ों जख्मी। अफगान तालिबान के हमले में वतन के 23 बेटे शहीद। दुश्मन के तरबियती मराकज़, कमांड पोस्ट और सपोर्ट नेटवर्क मुकम्मल तौर पर नाकारा। पाकिस्तान का 21 अफगान पोस्टों पर कब्जा, कौमी परचम लहरा दिया गया। अफगान तालिबान पाक फौज को देखकर दुम दबाकर भाग गए, यूनिफॉर्म, हथियार और लाशें छोड़ गए। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान पर हमला तालिबान वजीर खारजा के दौरे भारत के दौरान किया गया। पाकिस्तान अफगान से जमीन से दहशतगर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान की दिफा के हक में कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। दिफाई ज़राए के मुताबिक अफगान हुकूमत भारतीय इशारे पर इलाकाई अदम इस्तेहकाम पैदा कर रही है। पाकिस्तान की इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब पर अफगानिस्तान की कई पोस्टें मलियामेट। बरामचा सेक्टर में अफगानी शहीदान पोस्ट, मनोजबा कैंप बटालियन हेडक्वार्टर तबाह। अफगान तालिबान के मनोजबा कैंप 2 और 3 को भी मलियामेट कर दिया गया। दुरानी कैंप, तरकमानजई कैंप और कुरम बॉर्डर के मुखालिफ अफगान पोस्टों का नामो निशान मिटा दिया गया। स्ट्राइक में अफगान तालिबान के मुतअद्दिद टैंक तबाह। बाजोड़ के करीब अफगान सरहदी इलाका कुन्नड़ और लियोबंद कला अब्दुल्ला सेक्टर में अफगानी पोस्टें मुकम्मल तबाह। करजई और शपोल अहला पोस्ट को भी उड़ा दिया गया। अफगानिस्तान की पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई रोकने की दरखास्तें। अफगान तालिबान के तालिबान सिपाही की खुद को पाक फौज के सामने सरेंडर करने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। खारजी और अफगान तालिबान के खिलाफ एक और बड़ी कामयाबी, खच्चर फोर्ट मुकम्मल तबाह। अफगान पोस्टों में छुपे खारजी भागते हुए मारे गए। जनूबी वजीरिस्तान से मुल्हिका सरहदी इलाकों में मुतादिद अफगान चौकियां तबाह। बिन बोल्दक सेक्टर में अफगान तालिबान के अहम तरीन असमतुल्लाह करार कैंप को उड़ा दिया गया। असमतुल्लाह करार कैंप से पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द कार्रवाइयां अमल में लाई जाती थीं। तोपसर पोस्ट पर भी पाकिस्तान का कब्जा। बराबचा में अफगान तालिबान की बटालियन को निशाना बनाया गया। बटालियन से खारजी और फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को पाकिस्तान में लॉन्च किया जाता था। चित्राल सेक्टर के मुखालिफ अफगान तालिबान का ब्रिकोट बेस कैंप तबाह। वीडियो में चेक पोस्ट में आग लगते हुए देखा भी जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अफगानिस्तान की सरहदी इलाकों में इश्तियाल अंगेजी की शदीद मजम्मत। भरपूर जवाबी कार्रवाई पर पाक फौज को खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फौज ने अफगानिस्तान को भरपूर जवाब दिया। मुतअद्दिद पोस्टें तबाह करके उन्हें पसपाई पर मजबूर किया। पाकिस्तान के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। हर इश्तियाल अंगेजी का भरपूर और मुअस्सर जवाब दिया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क की दिफा मजबूत हाथों में है, कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। दहशतगर्द तंजीमों को अफगानिस्तान में मौजूद अनासर की हिमायत हासिल है। बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए और दहशतगर्दों के हौसले जो हैं वो मुकम्मल तौर पे पस्त हैं और उनको एक बहुत बड़ी शिकस्त हुई है, क्योंकि वो शील्ड के तौर पे इस्तेमाल करते थे तालिबान की हुकूमत को और तालिबान के पीछे छुप के ये हमले करते थे और उनकी सपोर्ट से करते थे। कल जब पहली दफा तालिबान के साथ मिलके वो खुले होकर सामने आए तो उनके साथ जो सलूक हुआ है और जो उनको पाक फौज ने जवाब दिया है और पाकिस्तानी अवाम जो फौज के पीछे खड़ी है उसकी तरफ से जो रद्द अमल आया है, तो आइंदा ये कभी जरूरत नहीं करेंगे कि ये प्रॉक्सी वॉर करें या गुरिल्ला वॉर करें या कन्वेंशनल वॉर करें, क्योंकि पाक फौज ने अपना लोहा मनवाया है कन्वेंशनल वॉर में भी, गुरिल्ला वॉर में भी और प्रॉक्सी वॉर में भी। पाक फौज के भरपूर जवाब से अब दहशतगर्द दोबारा सर उठाने की जुर्रत नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की पब्लिक न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, अफगान तालिबान को अफगान अवाम की हिमायत हासिल नहीं। पाक अफवाज की कार्रवाई से दहशतगर्दों के हौसले पस्त हैं। पाक फौज ने मैदान जंग में अपना लोहा मनवाया। शोहदा हमारे सरों का ताज हैं। अता तारड़ ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान पर अफगानिस्तान का हमला महज इत्तफाक नहीं, मुजरिमाना इशारा है। हमले का वक्त बहुत कुछ कह रहा है। पाकिस्तानी अवाम खबरदार रहें। पाक अफगान सरहद पर पेश आने वाले हालात पर गहरी तशवीश है। तालिबान हुकूमत की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग और सरहद पार हमले संगीन हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कहना है, पाकिस्तान अपनी सरजमीन, खुद मुख्तारी और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करेगा। जवाबी ऑपरेशन तालिबान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के लिए है। पाकिस्तान तवक्को करता है कि तालिबान हुकूमत दहशतगर्द अनासर के खिलाफ ठोस इक़दाम करेगी।
अफगान निगरान वजीर खारजा का दहशतगर्दी से मुतालिक बयान मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अफगान सरजमीन से दहशतगर्द अनासर की सरगर्मियों के शवाहिद मुतादिद बार फराहम किए। दहशतगर्दी की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालने से अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से बरी नहीं हो सकती। पाकिस्तान ने 4 दहाइयों से लाखों अफगान बाशिंदों की मेज़बानी की। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी का वक्त आ गया है। पाकिस्तान का भारत और अफगानिस्तान के मुश्तरका लामिया के मंदरजात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी करार। पाक अफगान कशीदगी अवामी जंग नहीं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी ज़राए का कहना है पाकिस्तान का अफगान अवाम या अवामी मकामात को निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं। जवाबी हमला सिर्फ दहशतगर्द ठिकानों और तरबियती मराकज़ पर होगा। कार्रवाई अफगानिस्तान के भारत परस्त शरपसंद अनासर के खिलाफ है। पाकिस्तान का जवाबी रद्द-ए-अमल दहशतगर्दाना ठिकानों तरबियती मराकज़ के खिलाफ है जो पाकिस्तानी हदूद में जारियत में मुलविस थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ से मुलाकात। पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सियासी और मौशी सूरत हाल पर भी मुशावरत। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी शरीक। वज़ीर आज़म की नवाज शरीफ को हालिया हुकूमती इक़दामात पॉलिसीज़ पर ब्रीफिंग। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की इस्तेहकाम और अवामी रिलीफ के लिए काम करने का अज़्म। लीगी सेनेटर राना सनाउल्लाह की तमाम सियासी जमातों को मिसाक़ इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए मिल बैठने की दावत। कहते हैं पाकिस्तान को दाखिली इस्तेहकाम की जरूरत है। सियासी क़यादत को इस मौके पर लब्बैक कहना चाहिए। तहरीक इंसाफ बेशक हमें गालियां देती रही, मुल्क के इस्तेहकाम के लिए हमसे बात करे। तहरीक इंसाफ ने सियासत करनी है तो पाक फौज के साथ खड़ी हो। न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोले आज हमने छुपे हुए दुश्मन को ठिकाने लगाया है। फील्ड मार्शल की क़यादत में फौज ने दुश्मन को इबरतनाक सबक सिखाया। पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले ठिकाने तबाह किए गए। गजा का मसला हल हो चुका है। मजहबी जमात को एहतजाज खत्म कर देना चाहिए। सऊदी हुकूमत का पाक अफगान झड़पों पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से तहम्मुल, सब्र और बातचीत के जरिए मसाइल हल करने की अपील। कतर का भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी पर इजहार तशवीश। कतरी वजारत खारजा का कहना है कि दोनों ममालिक तहम्मुल, बातचीत और सफारतकारी से मसाइल हल करें। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कशीदगी में कमी नागुज़ीर है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी खित्ते के अमन पर मनफी असर डाल सकती है। ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हालिया कशीदगी पर तशवीश है। हर मुल्क की इलाकाई सालमियत और कौमी खुद मुख्तारी का एहतराम ज़रूरी है। افغانستان له اړخه چې په بارډر باندې کومې حملې روانې دي په دې لړ کې موږ د دې کلک مزمت کوو او موږ د خپل فوج سره افواج پاکستان سره اوږه په اوږه ولاړ یو او ان شاء الله که کله هم ضرورت راځي زموږ سر مال جان هر چیز حاضر دی। कबायली अवाम का अफगानिस्तान के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान। पश्तो में जारी ऑडियो पैगाम में कहा अफगान दहशतगर्दों के खिलाफ पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। वतन के दिफा हम पर फर्ज है और हम इसका दिफा करना जानते हैं। पहले भी दहशतगर्दों को सबक सिखाया, अब भी सिखाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के बाद बलूचिस्तान के गयूर कबाइल का पाक फौज से इजहार यकजहती। बरा बचाव और दिलबंदीन के गयूर कबाइल का बॉर्डर पर जाने के लिए इसरार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफगानिस्तान की जानिब से बिला इस्तेहाल फायरिंग की पुरजोर मजम्मत। पैगाम में कहा कि अफगान फोर्सेस की शहरी आबादी पर फायरिंग बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुला खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की फोर्सेस चौकस हैं, किसी भी इश्तियाल अंगेज़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान आग व खून का खेल खेल रहा है। ताने बाने हमारे अज़ली दुश्मन से मिलते हैं। अफगानिस्तान को भी हिंदुस्तान की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के अवाम बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा फैलाए दीवार की तरह खड़े हैं। पाक सरजमीन अमन की जामिन है, कमजोरी की अलामत नहीं। वज़ीर आला मरीम नवाज का अफगान जारहियत का दलेरी से जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। कहा पाक फौज पूरी कौम की इज्जत, गैरत, अज़म और वक़ार की अलमबरदार है। अफगान जारहियत का जवाब पाक अफवाज ने जुर्रत, दानिशमंदी और कौमी इत्तेहाद से दिया।
पाकिस्तान की सरहदें मुकद्दस अमानत हैं, उनकी हिफाजत हर पाकिस्तानी का फर्ज है। पाकिस्तान की सालमियत या शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता न होगा। मैंने बार बार अपने भाई से गुजारिश की कि तेरे यहाँ से मेरे वतन में आके लोग मेरा खून बहाते हैं, लेकिन मेरा भाई कोई तवज्जो नहीं दे रहा। बल्कि अफसोस तो ये है कि वो किस्त खुर्दा हिंदुस्तान वहां पे बैठ के अफगान अबूरी हुकूमत के वजीर खारजा हमें धमकियां दे रहे हैं। आज के लम्हे खुशी के नहीं गम के हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए जान माल कुर्बान किया, आज वो मेरे वतन पर हमलावर है। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं कि हम कब्जा या मुदाखलत नहीं चाहते। अकल करो, भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाई से सबक सीखो। हिंदुस्तान में बैठकर अफगान वजीर खारजा हमें धमकियां दे रहे हैं। न हम सोवियत यूनियन, न अमरीका या बरतानिया, न नेटो हैं, हम पाकिस्तान हैं। फिर कहते हैं कि आप हमारे भाई और पड़ोसी हो, लेकिन एक बात याद रखना, हम अपने दिफा से गाफिल नहीं हैं। मजहबी जमात की एहतजाज की कॉल, रावलपिंडी इस्लामाबाद में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। मरी रोड, फैजाबाद एक्सप्रेस वे और IJP रोड बंद। कचहरी चौक, चक्री इंटरचेंज, टी चौक रवात को खोल दिया गया। ढोक काला खान, डबल रोड, चांदनी चौक, कमेटी चौक, लियाकत बाग को जुजवी खोला गया। सदर मुरीड, कलमा चौक को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मेट्रो बस सर्विस, लोकल ट्रांसपोर्ट मुअत्तल। रावलपिंडी के रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश, कई इलाकों में मोबाइल सर्विस बहाल होना शुरू। मोटरवे M2 और पिशावर मोटरवे खोल दी गई। GT रोड पर जगह जगह कंटेनर से रास्ते बंद। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला का इंतखाब कल शेड्यूल। PTI के सुहेल आफरीदी के कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए। अपोजिशन की तरफ से लुत्फुर्रहमान, सरदार शाहजहां, अरबाब ज़र के कागजात जमा। असम्बली अरकान शो ऑफ हैंड के जरिए कायदे वान का इंतखाब करेंगे। वज़ीर आला हाउस में PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास। जुनैद अकबर ने कहा कि बानी PTI का इंतखाब सुहेल आफरीदी है। कल तमाम मेंबरान अपने वज़ीर आला को जितवाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन जमातों का भी वजारत आला का उम्मीदवार लाने का फैसला। मुतफ़िका नाम फाइनल न हुआ। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला, JUI की तरफ से अकरम खान दुरानी, मौलाना लुत्फुर्रहमान उम्मीदवार। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन अरकान का मुशावरती इजलास, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इजलास में डॉक्टर इबादुल्ला, मौलाना लुत्फुर्रहमान, अदनान वजीर, सजादुल्ला और दीगर की शिरकत। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला का कहना है, स्पीकर को कहा है वजीर आला के होते हुए दूसरे वजीर आला का इंतखाब कैसे हो सकता है। अभी काबीना तहलील नहीं हुई, ये इंतखाब अदालत में चैलेंज हो सकता है। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का कहना है कि गवर्नर राज आईनी रास्ता है। फिलहाल खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नहीं लगाया जा रहा। अगर एक वज़ीर आला के इस्तीफे का अमल मुकम्मल नहीं हुआ तो दूसरे का इंतखाब कैसे हो सकता है। मालूम नहीं कि PTI को किस बात का खौफ है। पुलिस मुकाबले में हलाक तीफी बटकी लाहौर में नमाजे जनाजा अदा। पुलिस राय के मुताबिक तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट की लाश उनकी रिहाइश का नसीराबाद लाई गई। रहीम यार खान पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद लाश लवाहिकीन के हवाले की थी। मिस्र में कतरी सिफारतकारों की गाड़ी को हादसा, 3 जाँ बहक 2 जख्मी हो गए। कतरी सिफारतकार आलमी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में कतर के साहिली शहर के दौरे पर थे। 79 साला अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुकम्मल फिट करार। तिब्बी रिपोर्ट में ट्रंप का दिल 65 साला शख्स जैसा सेहतमंद, फेफड़े एजाबी निज़ाम में तसल्ली बख्श करार। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर ने आलमी दौरों के पेश नज़र तमाम जरूरी वैक्सीनेशन मुकम्मल करा ली हैं। पहले टेस्ट के पहले रोज पाकिस्तान के 5 विकेटों पर 313 रन। इमामुल हक सेंचुरी मुकम्मल न कर सके, 93 रन पर कैच दे बैठे। कप्तान शान मसूद के 76, बाबर आजम के 23 रन। ओपनर अब्दुल्ला शफीक 2, सऊद शकील बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए।
मोहम्मद रिजवान के 62, सलमान अली आगा के 52 रन, दोनों क्रीज पर मौजूद।